अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इम्पोर्टेड कंपनी के पाकिस्तान आर्मी पर संगीन इल्ज़ामात। इमरान खान वजारत उज़्मा पर झपटने को तैयार। क्या चौधरी शुजात पीटीआई में आ रहे हैं और लोटे ज़मान पार्क पहुंच गए। इमरान खान ने झुरलू फेर दिया। आज की वीडियो में आपको तमाम खबरों की तफसील बताएंगे। तो चलते हैं जनाब पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर यह है कि जी आर्मी का सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आर्मी के बजट से 200 अरब रुपए अगर कम कर दिए जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब ये फरमा रहे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, जो कि लाहौर अल हमरा हाल में किसी इवेंट से वो खिताब कर रहे थे। दोस्तों यही तो बात थी। इमरान खान साहब कह रहे थे अगर मुआशी हालात ख़राब हुए तो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। देख लें कि इन लोगों ने, इन चोरों ने, इन इम्पोर्टेड गुलामों ने अब ये बात कहना शुरू कर दिया है कि जी आर्मी का बजट कम कर दिया जाए। इन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया है और ये मुहिम पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के असासों के ख़िलाफ़ है जो इम्पोर्टेड कंपनी ने शुरू की है। और अगली खबर ये है कि जी इमरान खान साहब वजारत उज़्मा पर भी अब झपटने को तैयार बैठे हैं। सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होने वाला है और ख़ान का अगला हमला होना है जनाब वफाक पर, इम्पोर्टेड हुकूमत पर। तो इसकी अब परवेज़ लाई साहब ने भी तस्दीक कर दी है कि सदर पाकिस्तान अब बहुत जल्द इत्माद के वोट का कहने वाले हैं जनाब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और परवेज़ लाई साहब का ये भी कहना था कि अब तुम्हें लग पता जाएगा कि इत्माद का वोट किस तरह लिया जाता है और किस तरह नंबर पूरे किए जाते हैं। तो ये परवेज़ लाई साहब इम्पोर्टेड कंपनी को मैसेज दे रहे हैं। अगली खबर ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ लाई साहब को कहा कि हम काफ अली को दोबारा मुत्तहिद करें। मतलब कि परवेज़ लाई साहब तो पीटीआई में शामिल हो गए हैं, मोनस लाई भी शामिल हो गए हैं। अब वो आइंदा इलेक्शन पीटीआई के निशान से लड़ेंगे, यानी पीटीआई से लड़ेंगे। में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह कहा है कि परवेज़ लाई साहब वापस आ जाओ, अपनी पार्टी को मुत्तहिद करते हैं, काफ लीग को मुत्तहिद करते हैं, दोबारा से स्टैंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से चौधरी शुजात साहब गोली मारो काफ लीग को। काफ लीग का नाम तो आपने मट्टी में मिला दिया है इन चोरों का साथ देकर। इमरान खान साहब ने आपको बड़ी इज्जत दी थी लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आई। अगर आपको सियासत ज़िंदा करनी है अपनी, जो कि आपने दफन कर दी है पिछले 8-10 महीने में, तो जनाब पीटीआई में आ जाए तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना आपकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, जैसे जिस तरह के दूसरे लोगों की दफन हो गई है जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया था। तो अगली खबर यह है कि जो लोटे जो मुनहरफ हुए थे, जो जिनकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी, अब लोटे वो ज़मान पार्क दोबारा पहुंच गए हैं क्योंकि लोटों का अब्बू जी वफात पा गए हैं। उनके सर से अब हाथ उठ गया है, वो यतीम हो गए हैं। वो तो पहले भी यतीम थे, बस इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। उस दिन से जिस दिन ये इस्तेमाल हुए हैं उस दिन के बाद इनके अब्बू जी ने इनका हाल नहीं पूछा जी। अब अचानक उनके वालिद मोहतरम अब्बू जी वफात पा गए हैं, उनके सर से वो हाथ भी उठ गया है, अब वो यतीम हो गए हैं। तब वो दोबारा इमरान खान साहब के पास ज़मान पार्क में पहुँचे हैं और गेट पर बैठे हैं और तरले मिन्नतें कर रहे हैं लोगों की कि जनाब हमारी मुलाकात करवा दो इमरान खान साहब से, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम उनके पाँव पड़ना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब सच्चे लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं, हमसे गलती हो गई थी। तो इमरान खान साहब ने आगे से पैगाम भेजा है उनके लिए, क्योंकि उनको अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं है, वो बाहर ही गेट पर बैठे हैं भिखारियों की तरह। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उन लोगों को कह दो कि मेरे पास उनके लिए कोई जगह नहीं है, जो इनको जगह दी थी उन्होंने गंवा दी, अब उनके पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इमरान खान साहब ने ये पैगाम उनको पहुंचा दिया है, लेकिन वो इतने ढीठ लोटे हैं, वो बैठे हैं अंदर, वो कहते हैं हमने इमरान खान साहब से मिलना है, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी सूरत उन लोटों से नहीं मिलना। तो अवाम भी इंशाल्लाह इनको इबरत का निशान बनाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।